तफ़हीम कुरान सैयद अबुल आला मौदूदी सूरह बनी इसराइल आयात 67 ता 72। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुकुमुल्लज़ी युस्जी लकुमुल फुल्का फ़िल बहर। तुम्हारा हकीकी रब तो वो है जो समंदर में तुम्हारी कश्ती चलाता है। तफसीर। ऊपर के सिलसिला बयान से इसका ताल्लुक़ समझने के लिए इस रुकू के इब्तिदाई मज़मून पर एक नज़र फिर डाल लीजिए। इसमें यह बताया गया है कि इब्लीस अव्वल रोज़ से आफरीनिश औलाद आदम के पीछे पड़ा हुआ है ताकि उसको आरजुओं और तमन्नाओं और झूठे वादों के दाम में फांस कर राह रास्त से हटा ले जाए और ये साबित कर दे कि वो उस बुज़ुर्गी का मुस्तहिक नहीं है जो उसे खुदा ने अता की। इस ख़तरे से अगर कोई चीज़ इंसान को बचा सकती है तो वो सिर्फ़ ये है कि इंसान अपने रब की बंदगी पर साबित कदम रहे और हिदायत व इआनत के लिए उसी की तरफ रुजू करे और उसी को अपना वकील और मिदारे तवक्कुल बनाए। इसके सिवा दूसरी जो राह भी इंसान इख्तियार करेगा शैतान के फंदों से ना बच सकेगा। इस तकरीर से ये बात खुद ब खुद निकल आई कि जो लोग तौहीद की दावत को रद्द कर रहे हैं और शिर्क पर इसरार किए जाते हैं वो दरअसल आप ही अपनी तबाही के दरपे हैं। इसी मुनासिबत से यहाँ तौहीद का इस्बात और शिर्क का इब्ताल किया जा रहा है। लितब्तगू मिन फ़द्लिही, ताकि तुम उसका फ़ज़ल तलाश करो। तफसीर यानी उन माशी और तमद्दुनी और इल्मी और ज़हनी फ़वाइद से मुतमत्ते होने की कोशिश करो जो बहरी सफ़रों से हासिल होते हैं। इन्नहु काना बिकुम रहीमा, हकीकत यह है कि वो तुम्हारे हाल पर निहायत मेहरबान है। इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फ़िल बहरि दल्ला मन तदऊना इल्ला इय्याह, जब समंदर में तुम पर मुसीबत आती है तो उस एक के सिवा दूसरे जिन जिन को तुम पुकारते हो वो सब गुम हो जाते हैं। तफसीर यानी ये इस बात की दलील है कि तुम्हारी असली फितरत एक खुदा के सिवा किसी रब को नहीं जानती और तुम्हारे अपने दिल की गहराइयों में ये शऊर मौजूद है कि नफ़ा व नुकसान के हकीकी इख्तियारात का मालिक बस वही एक है। वरना आखिर इसकी क्या वजह है कि जो असल वक्त दस्तगीरी का है उस वक्त तुमको एक खुदा के सिवा कोई दूसरा दस्तगीर नहीं सूझता। लम्मा नज्जाकुम इलल बर्रे आरदतुम, मगर जब वो तुमको बचाकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो तुम उससे मुंह मोड़ जाते हो। वकानल इंसानो कफूरा, इंसान वाकई बड़ा नाशुक्रा है। फ़अमिन तुम अन यक्सिफ़ बिकुम जानिबल बर, अच्छा तो क्या तुम इस बात से बिल्कुल बेखौफ हो कि खुदा भी खुशकी पर ही तुमको ज़मीन में धंसा दे। औ युरसिल अलैकुम हासिबा, या तुम पर पथराव करने वाली आंधी भेज दे। सुम्मा ला तजिदू लकुम वकीला, तुम उससे बचाने वाला कोई हिमायती ना पाओगे। अम अमिन तुम अन युईदकुम फीहि तारतन उखरा फयुरसिल अलैकुम कासिफम मिनर रीह फयुग़रिकुकुम बिमा कफरतुम, और क्या तुम्हें इसका कोई अंदेशा नहीं कि खुदा फिर किसी वक्त समंदर में तुमको ले जाए और तुम्हारी नाशुक्री के बदले तुम पर सख्त तूफ़ानी हवा भेजकर तुम्हें गर्क कर दे। सुम्मा ला तजिदू लकुम अलैना बिही तबीआ, तुमको ऐसा कोई ना मिले जो उससे तुम्हारे इस अंजाम की पूछ गुछ कर सके। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला, ये तो हमारी इनायत है कि हमने बनी आदम को बुजुर्गी दी और उन्हें खुशकी और तरी में सवारियाँ अता की और उनको पाकीज़ा चीज़ों से रिस्क दिया और अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर नुमायाँ फ़ौक़ियत बख्शी। तफसीर यानी ये एक बिल्कुल खुली हुई हकीकत है कि नौए इंसानी को ज़मीन और उसकी अशिया पर ये इक़्तिदार किसी जिन या फरिश्ते या सैयारे ने नहीं अता किया, ना किसी वली या नबी ने अपनी नौ को ये इक़्तिदार दिलवाया है। यकीनन ये अल्लाह ही की बख्शिश है और इसका करम है। फिर उससे बढ़कर हिमायत और जहालत क्या हो सकती है कि इंसान इस मर्तबे पर फाइज होकर अल्लाह के बजाय उसके
آگے جھکے۔ یوم ندعو کل اناسم بامامہم، پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم، اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے۔ تفسیر: یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے روز نیک لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوشی خوشی اسے دیکھیں گے، بلکہ دوسروں کو بھی دکھائیں گے۔ رہے بد اعمال لوگ تو ان کا نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اسے لیتے ہی پیٹھ پیچھے چھپانے کی کوشش کریں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔